पैसा केंद्र सरकार का, तमाशा पंजाब सरकार का, पैसा मोदी जी का, तमाशा राहुल जी का। 32,000 करोड़ रुपया जोने की खरीद पर पंजाब पर केंद्र सरकार खर्च कर रही है। पहले की तरह से एक एक दाना खरीदेगी। 161 लाख मीट्रिक टन पिछली बार पंजाब से खरीदा गया था। बल्कि पंजाब सरकार लगभग 1700 करोड़ रुपए मार्केट फीस कमाएगी। देश में सबसे ज़्यादा मार्केट फीस पंजाब में है, 6%, और इतना ही उनके आड़ती कमाएंगे। फिर भी इन कांग्रेस की नौटंकी चल रही है, सोफे पे बैठ के। ट्रैक्टर पे सोफे मैंने पहली बार देखे हैं। हरियाणा को भी वे आभारी हैं हम प्रधानमंत्री जी के, केंद्र सरकार के। 12,500 करोड़ रुपए हमारी जो 64 लाख मीट्रिक टन की खरीद है धान की पिछली बार की, उस पर खर्च हुए थे। इस बार भी जो आएगा एक एक दाना खरीदेंगे। लगभग 666 करोड़ रुपए हमने 31 लाख क्विंटल चावल ये बाजरा खरीदा था। उस बाजरे की खरीद के भी राज्य सरकार वैसे पर पैसे खर्च कर रही है। तो सरकार तो खरीद कर रही है, केंद्र सरकार खरीद कर रही है, लेकिन कांग्रेसी नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, इवेंट करने वाले बने हुए हैं। वही ढोडा ट्रैक्टर पंजाब में फूकते हैं आए सर, वही ढोडा यहाँ उसके छतरी ला के फिर ठा लाए टायर लगा के। अब एक नई नौटंकी चल रही है। लोग समझ गए हैं, क्योंकि खुद राहुल गांधी, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी जिन कानूनों को काले कहती है, जब ये कर रहे थे तो इनको सफ़ेद बता रहे थे। अजय माकन का भाषण सबने सुना होगा, हमारे कपिल सिब्बल जी का संसद का भाषण आप सबने सुना होगा, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा होगा। 7 नंबर पेज पर कृषि जो लिखा हुआ है और उसमें 11 नंबर जो पैराग्राफ है और आखिर में 21 में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात है। और फिर हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट जो दिसंबर 2010 में जो सौंपी थी उन्होंने, उसके 20 नंबर जो है पेज पर 5.13 जो पैराग्राफ है, यही सब बातें लिखी हुई हैं। कैप्टन अमरिंदर खुद ऐसा कानून 2017 में पास कर चुके हैं। और ये केवल नौटंकीबाज लोग हैं, करते नहीं हैं। आप देखिए, स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस ने बनाया, 2006 में बनाया, 2008 में रिपोर्ट दी। 6 वर्षों तक उनकी रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल। आज ट्रैक्टर पे बैठ के निकल रहे हैं, रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट भी आँख में धूल झोंकने के लिए बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई, 4 साल इनकी सरकार थी, रिपोर्ट दबाए बैठे रहे। तो ये कुछ करने धरने के हैं नहीं, 2.5 रुपये के चेक दिया करते। अब किसान कह रहे हैं राहुल आएगा तो वो चेक वापस सौंपेंगे। किसान कह रहे हैं कि भाई रॉबर्ट को भी ले आओ, कम से कम हमारे किले तो वापस करा दो। बीजेपी पर आरोप करते हैं कि हम अडानी ले आएंगे, अंबानी ले आएंगे। अंबानी को 9,000 एकड़ ज़मीन कांग्रेस ने दी थी, रॉबर्ट और भूपेंद्र हुड्डा, राहुल ने मिल के दी थी। ये एजेंट हैं पूंजीपतियों के। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो किसानों के खाते में सीधे 6-6 हज़ार रुपये दे रही है, जो फसल बीमा लेकर आई है, जो खरीद करा रही है। ये नौटंकी कर रहे हैं और नौटंकी लोगों के ध्यान में आ गई है। जब खरीद शुरू हो गई है, झूठ लंबे समय तक चलता नहीं है। देखिए, पहले कह रहे थे खरीदी नहीं होगी, अब खरीद हो रही है। फिर नई झूठ शुरू की है कि होड़े होड़े ख़त्म करेंगे। अगला एमएसपी भी घोषित कर दिया है। तो ये निश्चित रूप से इस देश में एमएसपी यूँ ही चलेगा, मंडी यूँ ही चलेगी, बस कांग्रेस की झूठ नहीं चलेगी। पर मैं तो ये मीडिया वालों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब ये 5 साल बाद भी 4 साल तो हमारी सरकार है, 8 फसल तो हम ही खरीदेंगे, तो क्या मंडी के सामने घूंघट काट कर निकला करेंगे? सर, कल जुलूस के साथ पंजाब से हरियाणा में एंट्री करेंगे, एंट्री तो आप करने दोगे हरियाणा में जुलूस के साथ, है कैसे सर वो? देखिए, ये सारे विषय तो सरकार के निर्णय के हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ भ्रम फैलाना, यहाँ लोगों में इस प्रकार की एक आशंकाएं उत्पन्न करने की राजनीति, ये ऐसी ही राजनीति है जैसे छकड़ा लोडा उस पर ट्रैक्टर पे जो है वो इवेंट किया था, वैसे ही उस प्रकार की राजनीति करना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या इतनी पुरानी पार्टी ऐसी ढोडा हो गई, छकड़ा हो गई, एजेंडे नहीं बचे, झूठ को लेकर चल रहे हैं। एक एक आदमी को साफ पता है कि भाई जो ये बात कह रहे हैं वो बात तो मंडी में अभी उल्टी हो गई, अभी खरीद होने लग रही है, रोजाना खरीद होने लग रही है, अगला एमएसपी अनाउंस हो गया है। तो बात कौन सी कर रहे हैं? तो ये तो केवल और केवल भ्रम उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। फिर अगली बात कहने में बहुत सुंदर लगती है, बिल्कुल अव्यावहारिक, जो किसान का नुकसान करने वाली बात है, उस बात की मांग कर रहे हैं। बोला इस पर ये लिख दो कि मंडी के बाहर भी एमएसपी पे खरीदा जाएगा। अब आप बाजरा खरीदेंगे 2150 के भाव,
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सारे किसान भाई भी इस बात को समझें। जब हमारी खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरे का भाव डाउन आ जाएगा। जब हम उस बाजरे को वापस बेचेंगे तो और डाउन आ जाएगा। अगर इस पर यह लिख दिया गया कि किसान का 21 से 50 से कम कोई खरीदेगा नहीं इस साल में, तो मंडी में 1500 मिलेगा और किसान के घर अगर बच गया 10-20 क्विंटल तो कोई खरीदेगा? उसका कोई खरीदेगा ही नहीं। उसमें वो हम किसान भाइयों को वहाँ उनकी कोई बची हुई सरसों रहेगी, मान लो जब हम सरसों खरीदेंगे तो ज़्यादा भाव होगा, सरकारी खरीद है। जब सरकार उस सरसों को वापस निकालेगी, सरकार कोई रखती थोड़ी है, सरकार तो किसान को पैसे देने के लिए खरीद करती है। तो जब मंडी में भाव डाउन आएगा, मंडी में सस्ती, व्यापारी तो जहाँ सस्ती है वहाँ लेगा। किसान के लिए आपने बैन लगा दिया कि एमएसपी से कम ले नहीं सकता। तो ये बिल्कुल गैर व्यवहारिक बात है जो किसानों के बीच में लेकर जा रहे हैं। तो इस नाते से ये केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम करके चले हुए और लोग इस मामले में सजग हो रहे हैं। भ्रम से कोई चीज़ें बहुत दूर तक जाती नहीं।